Namaskar and Jai Hind to all my lovely friends out there. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. My dear friends, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस समय करंटली जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या जियोपॉलिटिक्स है और इंडिया का क्या स्टैंड है, अभी हम सब समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली नवंबर मंथ में अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया में विज़िट की है। तो इन सब बातों का इंडिया से क्या लेना देना है वो भी हम समझेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है ये, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, कोई भी रीज़न, कोई भी क्राइम, कोई भी रेवोल्यूशन होता है, उसके 3 मेन रीज़न होते हैं, ठीक है। जर, जोरू और ज़मीन। जर्म स्टैंड्स फॉर jealousy, जोरू stands for your love affairs, and Jameen stands for your property, money, or any kind of bribe और करप्शन, ठीक है। जितने भी क्राइम्स होंगे, जितने भी रेवोल्यूशन हो रहे हैं, मेनली इन्हीं 3 वजह से होते हैं। अगर विद इन द कंट्री देखा जाएगा, इंट्रा स्टेट देखा जाएगा, तो मेनली ये 2 कारण होते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स में बात करेंगे, तो मेनली वजह है ये पैसा, पावर और ज़मीन, ठीक है। चलो, ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पे कहीं छोटा सा आपका इंडिया, उसके बराबर से छोटा पाकिस्तान और उसके बराबर का अफ़गानिस्तान, यहाँ छोटा सा वियतनाम है। वियतनाम क्यों है मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत छोटा सा रेफरेंस है, बट हाँ वियतनाम इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एशिया का मैप, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले ये देखो, ये रहा वियतनाम, आप इसकी लोकेशन मार्क करें, ठीक है। ये है आपका अफ़गानिस्तान और ये रहा आपका वियतनाम। क्यों बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ये इंडिया का मैप। अच्छा, अभी उसे रीज़न बताने से पहले ये लाइन कैसे बनी आपको ये भी बताना है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। यानी कि वहाँ के लोगों को लड़ना इतना पसंद है कि वहाँ पर जो भी गया पिट कर ही आया, हार कर ही आया। यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका कितना डैमेज हो रहा है, कितनी जानें जा रही हैं, कि या कुछ और नुकसान हो रहा है। इनको बस लड़ना ही पसंद है। दे जस्ट वॉन्ट टू फाइट। इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन भी बहुत अच्छे हैं और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बिफोर 1991 देयर वर 2 सुपर पावर्स, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर। एक झलक मैं आपको दिखाऊं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान कुछ ऐसा सा है। यहाँ पर बस लोगों को लड़ना ही है। यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, एजुकेशन बहुत कम है। इंडस्ट्रीज़ ना के बराबर हैं, इनकी इंडस्ट्री ना के बराबर हैं। हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी की हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर कुछ भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का लेवल बहुत ही लो है, ठीक है जी। डेवलपमेंट बहुत ही कम है। इस तरह का कुछ अफ़गानिस्तान है। यहाँ पर बस लोगों को लड़ना आता है और मौज से रहना आता है। चलो, अब चलते हैं अपने वापस कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आपको बताया प्री 1991 में 2 सुपर पावर्स थे। एक था आपका यूएसए और दूसरा था आपका यूएसएसआर। यहाँ पर वियतनाम में लड़ाई चल रही थी। 1971 की बात है, 1971 की बात है। 1971 में यूएसए की हार हुई थी यहाँ वियतनाम में,
और वियतनाम से रिट्रीट करते हुए जब अमेरिका वापस जा रहा था तब पाकिस्तान ने रोका था अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका को, कि बोले जा तो रहे हो। अच्छा, 1971 में इन्होंने ऐसा क्यों किया कि 1971 में एक हमने भी कुछ किया था। हमने क्या किया था? हमने बांग्लादेश क्रिएट करवाया था। क्या क्रिएट करवाया था? बांग्लादेश। यहाँ पे ये रहा, बांग्लादेश हमने क्रिएट करवाया था। तो पाकिस्तान भी मार खाया हुआ था। अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान जैसे वियतनाम यूएसएसआर की कॉलोनी थी, वैसे ही अफगानिस्तान भी यूएसएसआर की कॉलोनी थी एक टाइम पर। तो पाकिस्तान ने क्या बोला, अगर आप जा ही रहे हो वापस, एक काम करो, यहाँ रुक जाओ, हम आपको जगह दे देते हैं बॉर्डर के पास, और आप अपना बदला लो। यहाँ पे कुछ भी उथल पुथल करोगे अफगानिस्तान में तो आप यूएसएसआर की कॉलोनी को डिफीट करोगे और उनकी कॉलोनी को नुकसान पहुंचा सकोगे, और ये आपका बदला हो जाएगा। जो आपने वियतनाम में हार सही है उसका बदले में हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। इंडिया ने हमें बहुत मारा है, अभी हमें भी बदला चाहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह के कुछ इनके बीच में रिलेशंस बने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक लाइन है जिसको आप कहते हैं दुरंद लाइन। कौन सी कहते हैं? दुरंद लाइन। चक्कर ये था कि ये वाला एरिया बहुत ही इनस्टेबल था। कैसा था? इनस्टेबल। और यहाँ पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो किसका था? वो था यूएसएसआर का। दैट इज वाई, जो एक एस कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, यूएसएसआर का। दैट इज वाई यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पहले ही अलग कर दिया। ये वाला जो इनस्टेबल एरिया था ना, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उसको पहले ही अलग कर दिया और एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम था दुरंद लाइन। ये दुरंद लाइन इन्होंने बनाई और बोले आज से ये वाला एरिया हो गया आपका अफगानिस्तान का, अफगानों का, और ये हो गया हमारा इंडिया। तब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, ठीक है, ये बिफोर 1947 की बात है। तो दुरंद लाइन बनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लगभग 2640 किलोमीटर का ये एरिया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया है ना अफगानिस्तान का, ये इस वाले लाइन में देखिए आप, हल्का सा एरिया यहाँ पे टच हो रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला लगभग 106 किलोमीटर का एरिया जो है ये इंडिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, ठीक है। फिर 1947 में देश डिवाइड हुआ और इंडिया पाकिस्तान बना, तब जाके कहीं पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया। यानी दुरंद लाइन पहले थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, फिर दुरंद लाइन किसके बीच में आ गई? 1947 में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि 1947 में पाकिस्तान भी फॉर्म हुआ था। एक लाइन और डिवाइड की थी अंग्रेजों ने, एक लाइन और बनाई थी अंग्रेजों ने जिसका नाम था रेड क्लिफ लाइन। इन 1947 ब्रिटिशर्स क्रिएटेड पाकिस्तान, और एक ये रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन उन्होंने बनाई। तो इस तरह से आज का जो अफगानिस्तान है वो एग्जिस्टेंस में आया, और जो इनके बीच का जो बॉर्डर है ये रेड क्लिफ लाइन, ये प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सिंस द बिगिनिंग इनके बीच में क्लैश था। क्यों था? आई टेल यू द रीजंस। देखो क्या है कि यहां पर कुछ लोग रह रहे होंगे हमेशा से, इस एरिया में जो लोग रहते थे, इस एरिया में इनको बोलते थे पश्तून। क्या बोलते थे? पश्तून। ये लोग पश्तूनी ही बात करते थे, पश्तूनी ही भाषा में बोलते थे, इसी वजह से इनको पश्तून भी कहा जाता था। अब कल को अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करे और बोले आज से आपका देश अलग और आपका देश अलग, तो क्या कोई ऐसे मानेगा? नहीं। हिस्टोरिकल दीज पीपल आर रिलेटेड, हिस्टोरिकली इनके रिलेशंस हैं, इनके घर परिवार के लोग आपस में रहते हैं। तो एकदम अचानक से कोई एक दिन आके आपको बोले, आपके घर में लाइन ड्रॉ करके कि आज से आपके बीच में एक दरार बनाई जाती है जिसके बाद से आप दोनों देश अलग हैं और आपस में कोई रिश्ते नहीं रखेंगे, तो क्या ये लोगों को मंजूर होगा? क्या ये एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि हम किसी के साथ रिश्ते रखेंगे नहीं रखेंगे। तो बस अफगानिस्तान का भी कुछ ऐसी रिलेशन था। अफगानिस्तान ने कभी भी दुरंद लाइन को नहीं माना, एंड टिल टुडे दे डोंट एग्री विद द दुरंद लाइन। और यही
मेन इशू भी है आज के इस डिस्कशन का। बताता हूं कैसे। पाकिस्तान में 5 मेजर प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, नॉर्दर्न एरिया और ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन। कौन सा? खैबर पख्तूनख्वा रीजन, जो मेनली शेयर करता है बाउंड्री किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। देखो क्या हुआ, क्यों पहुंचा यूएसए के पास। 1971 में हम लोगों ने क्या करा, इंडिया की मदद से ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश क्रिएट हो गया, और यूएसए जो है उस टाइम पे वियतनाम से हारा था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपना बेस ऑफर किया नियर अफगान बॉर्डर की, आप एक काम करो, ये हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे आप अपना बेस बनाओ और अफगानिस्तान में आप इंस्टेबिलिटी पैदा करो, और जो कि एक यूएसएसआर की कॉलोनी भी है अफगानिस्तान, तो आप अपना बदला लो। ठीक है। अब अफगानिस्तान के बारे में आपको बताऊं मैं, वहां के जो उस समय जो नेटिव लोग थे वो थे दियोबंद मुस्लिम्स। कौन से मुस्लिम्स थे? दियोबंद मुस्लिम थे। काफ़ी सभ्य टाइप के लोग माने जाते हैं, सीधे लोग माने जाते हैं। ठीक है, इनसे कोई दुश्मनी करोगे तो दुश्मनी, अदरवाइज बहुत ही स्वीट लोग हैं। अब इनका क्या हुआ, अच्छा हाँ ये तो मैंने आपको बताना भूल ही गया। तो ये इसी वजह से जो अभी रिसेंटली जब ये मिस्टर आमिर खान मुत्ताकी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी अफगानिस्तान के जब आए थे अभी इंडिया विजिट पे, तो ये सहारनपुर की दियोबंद मॉस्क में भी गए थे। ठीक है, इसी वजह से गए थे। खैर, ये वाला जो रीजन है ये है पश्तूनी एरिया, जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हो ना ये, और थोड़ा बहुत बाउंड्री इसकी पाकिस्तान में भी ये आती है ऊपर की तरफ को। अब देखो, जब पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया बेस यूएसए को वहां पर, तो अब बदला लेना कैसे है। तो वहाँ के जो दियोबंद मुस्लिम्स हैं उनको रेडिकलाइज कराने के लिए पाकिस्तान ने वहाबी मुस्लिम्स को बुलाया। कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। ठीक है। इसके अलावा सीआईए ने भी एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था, जो कि सोवियत अफगान वॉर के जो वॉर वेटरन्स थे उनको ट्रेन करने के लिए अफगान मुजाहिदीन सर्विसेज फाइटिंग अफगान मुजाहिदीन फाइटिंग सोवियत फोर्सेस बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारा पैसा, बहुत सारे वेपन, सब कुछ सप्लाई किया। किसने किया? सीआईए ने और यूएसए ने। दिया आईएसआई को दिया। आईएसआई वालों ने क्या किया? आईएसआई वालों ने जो वहाबी मुस्लिम आए थे उनको पैसा दिया कि आप यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करो, और जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको अफगान मुजाहिदीन फाइटिंग सोवियत फोर्सेस में इंडक्ट करो। फिर क्या होगा कि यूएसए को अपने रिसोर्सेज या अपने लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, यहाँ के लोग ही आपस में लड़ेंगे। इससे क्या होगा? अफगानिस्तान के दो टुकड़े होंगे। अफगानिस्तान के क्या होंगे? पीस होंगे। अफगानिस्तान के दो पीस हो जाएंगे। अब कोई भी देश हो, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो या पैसा दे रहे हो किसी को, तो हमेशा हर देश में कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं। तो अफगानिस्तान में भी ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, जब इतने से काम नहीं चला, ये वाली फोर्सेस काम नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने एक टेररिस्ट ग्रुप भी बनाया उस समय, जिसका नाम था अल कायदा। तो अल कायदा को 1988 में ओसामा बिन लादेन द्वारा सेटअप किया गया, और इसको जन्म देने वाला भी यूएसए ही है। ठीक है। उसमें कौन थे? अब्दुल्ला अजाम थे और अदर वॉर वेटरन थे जो कि अफगानिस्तान सोवियत वॉर में लड़े थे। इट इमर्ज फ्रॉम द मख्तब अल खिदमत MAK। तो जो अल कायदा का जो वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है MAK। ठीक, इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने जब इतने से काम नहीं चला तो इन्होंने एक हक्कानी नेटवर्क भी बनवाया था। कौन सा? हक्कानी नेटवर्क। इन लोगों को भी बोला कि भाई तुम भी थोड़ी मदद करो, ताकि हम जो है यूएसएसआर को डिफीट कर सकें। इन लोगों, हक्कानी नेटवर्क वालों को पैसा दिया सीआईए वालों ने, कि कहा कि आप हमारे लिए काम करो ताकि हम यूएसएसआर को डिफीट कर सकें, और आपका जो अफगानिस्तान है उसको हम आज़ाद कर सकें। ठीक है। तो अफगानिस्तान वाले क्यों लड़ रहे थे? अपनी आज़ादी के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उनका हिडन एजेंडा कभी समझ में नहीं आया इन लोगों को, बेचारों को। ये लोग लड़ते ही रहे।
कई सारे लोग हो गए, देखो MAK हो गया, और ये सेकंड मैं लिख के बताता हूँ। देखो MAK प्लस हक्कानी नेटवर्क प्लस अलकायदा, ठीक है, अलकायदा प्लस ये अफगान मुजाहिदीन, अफगान मुजाहिदीन, बहुत सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे, प्लस ISI, मतलब ISI और CIA तो इन्वॉल्व थे ही, ठीक। तो हुआ क्या, इन सब ने मेहनत कर करा के फाइनली इन द ईयर 1992 USSR डिफीटेड, USSR को हरा दिया, डिसइंटीग्रेटेड एंड USA बिकम सुपर पावर। और फाइनली USA जो है सुपर पावर बन गया। नाउ अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी है जो शायद इसमें नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, इस लेक्चर से अलग है। आपको क्या लगता है कि जब USA इतना सब कुछ कर रहा है तो क्या USSR वाले कुछ नहीं कर रहे होंगे? USSR वाले भी कुछ कर रहे होंगे। तो इसी एरिया में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ वाले एरिया में, ये सिंध वाला एरिया जो है, USSR ने भी कुछ किया। जैसे थोड़ा गंदा हो गया, साफ करने दीजिए। जैसे पाकिस्तान, जैसे USA अफगानिस्तान की टेरिटरी में कुछ करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनी रहे और इसके टुकड़े हो जाएं, प्लस USSR जो है हार जाए। तो USSR भी तो कुछ कर रहा होगा। तो इस वाले एरिया में ये वाला इंडिया का जो पास वाला एरिया है ना, जो पाकिस्तान का एरिया है, इन्होंने भी यहाँ पर बीज बोया। जो आप आज की जो खालिस्तान मूवमेंट की जो डिमांड सुनते हो ना, खालिस्तान मूवमेंट, इसका बीज इस USSR की ही देन है। USA यहाँ पे काम कर रहा था अगेंस्ट USSR, और USSR यहाँ काम कर रहा था अगेंस्ट CIA एंड पाकिस्तान, और इसका हर्जाना भुगतना पड़ा फिर फाइनली इंडिया को, क्योंकि अभी इंडिया वाले एरिया में ज़्यादा डिमांड होती है खालिस्तान वाले एरिया की, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या हुआ, जब USA बन गया सुपर पावर, तो USA ने फिर अपने आप को वहां से विड्रॉ स्टार्ट किया जब, देन ऑल द फैक्शन प्रेजेंट इन अफगानिस्तान लेफ्ट हेल्पलेस। जितने भी चार आपको मैंने बताए थे ऊपर अभी, चारों के चारों ग्रुप जो हैं, पांचों एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अफगान पीपल एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द USA। बोले तुमने हमारा किया है यूज, और अब तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम चल दिए यहाँ से। तो फाइनली USA ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम जाएंगे नहीं, एक काम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपकी मदद करेंगे। USA आफ्टर डिफीटिंग USSR फ्रॉम अफगानिस्तान, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि काम निकल गया, तो अब USA चल दिया। लेकिन जब USA चल दिया वहाँ से, तो अफगानिस्तान के लोगों को कैसा फील हुआ, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ट्रस्ट टूटा था ना अफगान के लोगों का, इसी वजह से इन्होंने फिर बदला भी लिया था। ध्यान रहे, इन्होंने एक अटैक किया था अमेरिका के ऊपर, 9/11 का अटैक सुना होगा आप लोगों ने। 9/11 का अटैक हुआ इसी वजह से था, बदले के उस भावना में। खैर हुआ क्या, USA ने पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करा, और वहां पर उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म कराई। क्या फॉर्म कराया, तालिबान में एक गवर्नमेंट सेट हुई, US बैक्ड गवर्नमेंट सेट करी गई वहां पे, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट US बैक्ड हो, क्या वहाँ के लोगों से अफगानी लोग जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो फिर उन लोगों में भी स्ट्रगल शुरू हो गया, किस में, जो US बैक्ड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, और जो अदर ग्रुप थे। तो जो चारों ग्रुप मैंने आपको बताए थे ना, हक्कानी नेटवर्क और आपके MAK और आपका अलकायदा, इन सब के लोग आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था
तालिबान. The Taliban, the students of the Pashto language, emerged in the early 1990 in North Pakistan following the withdrawal of Soviet troops from the Afghanistan. तो जैसे ही यूएसए भी चला गया, यूएसएसआर भी चला गया, तो जो बचे हुए लोग थे जो लड़ रहे थे वहाँ पर, जो वेटरन्स थे, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था तालिबान. और अब इनका यूएसएसआर तो चला गया, अब इनको एक ही चीज़ से नफरत थी. उनको नफरत थी किससे? अमेरिका, जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया, और आईएसआई, जिन्होंने सपोर्ट करा था अमेरिका को रोका था. ठीक है. इट इज़ अ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान. दे हैव डोमिनेट. चलो ये सब मैंने आपको बता दिया. अब स्ट्रगल चलता रहा. तालिबान ने लड़ने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया था. एक मिनट, होगी स्लाइड में दिखाता हूँ आपको. तालिबान ने लड़ने के लिए अपना एक ग्रुप बनवाया. तालिबान तो एक तरह का पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ग्रुप था. वो लड़ने के लिए उन्होंने एक अलग से अपना एक फाइटिंग ग्रुप बनाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP. कब बनाई है? 2007 में. और पाकिस्तान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान की जो अंदर जितना भी कियोस हो रहा था अगेंस्ट दी ISI एज वेल एज अफगान USA बेस्ड गवर्नमेंट, USA बैक्ड गवर्नमेंट. तो इनसे लड़ कौन रहा था? इनसे लड़ रही थी TTP. चलो, हुआ क्या फिर? फाइनली 2021 में, जुलाई 2021 में USA को समझ में आया कि भाई इसको ऐसे ही नहीं हिस्ट्री ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्परर्स कहा जाता है, कि कोई भी जितने बड़े से बड़ा राजा आया, सिकंदर हुआ, पोरस हुआ, सब यहीं हारे थे, तो हम भी नहीं लड़ पाएंगे, हमें भी जाना चाहिए. और फाइनली 2021 में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जा रहे हैं, अपना आपस में देख लो. ठीक है. USA claimed that it had withdrawn 90% of the troops and the Taliban claimed that it had controlled 85% of the Afghan territory. फाइनली 2021 में, अब से 3-4 साल पहले ऐसा हो गया था. और फिर अगस्त 2021 में तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी वहाँ पे. अब फाइनली जो TTP थे वो फुल फॉर्म में आ गई, और उन्हीं के लोग वहाँ की आर्मी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सारा मैनेज करने लगे. और उसी गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट के ही जो मुत्ताकी साहब जो अभी आए थे इंडिया, उसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं. 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तब ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वहाँ से अपने इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस था उस टाइम पे. पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? अब ये जो एरिया है ना, ब्लू कलर का देख रहे हो आप, ब्लू कलर का नहीं, एक यहाँ पे देखो, इस वाले मैप में देखो, ये पश्तून वाला जो एरिया है ना, ये क्या है? ये पश्तूनी स्पीकिंग पीपल रहते हैं यहाँ पर. और मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक लाइन ड्रॉ करने से खाली इंटरनेशनल लेवल की परिवार नहीं बट जाते हैं, लोग अलग नहीं हो जाते हैं, लोगों के दिल मिले हुए हैं यहाँ पर. आप ऐसे किसी का परिवार, किसी के रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो अफगानिस्तान वॉन्ट्स टू रिक्लेम द ग्रेटर अफगानिस्तान. व्हाट डू दे मीन बाय ग्रेटर अफगानिस्तान? अब ग्रेटर अफगानिस्तान मीन्स वो सारे एरिया जहाँ पर पश्तूनी स्पीकिंग पीपल हैं, वो एरिया किसका है? वो एरिया अफगानिस्तान के अंडर में ही आना चाहिए, ऐसा कहना है अफगानिस्तान के लोगों का. और उसी को रिक्लेम करने के लिए लड़ाई हो रही है किस किस के बीच में? TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, मेनली इस एरिया में, इस वाले एरिया में. ये कौन सा एरिया है? ये है खैबर पख्तूनख्वा एरिया. ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है. आपको याद होगा 2014 में एक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था पाकिस्तान में, जहां बहुत सारे छोटे बच्चों को भी गोली मार दी गई थी. वो भी स्कूल यहीं इसी एरिया में था. ठीक है, चलो. एरिया ऑफ पश्तून पीपल अलोंग द बॉर्डर इज शेयर्ड बाय बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सिंस द ओल्ड टाइम पीपल, देखो वहाँ भी सारे लोग ब्लड रिलेटेड थे, ये आपको बताया मैंने. इट इज़ नॉट इजी टू, सिर्फ एक लाइन से आप लोगों के रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकते हो. तो शुरुआत से ही दुरंत लाइन को अफगानिस्तान के लोगों ने आज तक नहीं माना, और
इट इज़ नॉट ईजी टू सेग्रीगेट देम। कैसे? एक लाइन ड्रॉ करने से, वो भी एक बाहर की शक्ति एक आके लाइन ड्रॉ कर दे, वो तो बताएगी हमें कि हाँ आप लोग साथ में नहीं रह सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर यूएसए से बदला भी लिया था अफगानिस्तान के लोगों ने, अलकायदा ने अटैक भी किया था। फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर पाकिस्तान चाहता तो कहता भाई कोई दिक्कत नहीं, तुमको चाहिए ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत एरिया जा रहा है ले लो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट क्यों करा? पाकिस्तान ने अमेरिका को बेच दिया था क्योंकि उन्हें रिवेंज लेना था अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान को समझाया तुम हमको अगर बेस नहीं दोगे तो तुम में इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं कर देंगे। तो देवर टेरिफाइड, देवर थ्रेटन्ड बाय द यूएसए विद द बॉम्बिंग। ठीक है, एक तो इस वजह से इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने दिया है बेस, दिया था। अभी 2021 से पहले की बात है, अभी हम आ रहे हैं अपने करंट टॉपिक पर। अफगान क्या है? अफगान लोग का, अफगान वांट्स टू रिक्लेम द ग्रेटर अफगानिस्तान एंड वांट टू कैप्चर द एरिया अलोंग द बॉर्डर वेयर पश्तून पीपल लिव्स। जितना भी बॉर्डर के पास वो एरिया जहां पर हमारे पश्तूनी लोग रहते हैं, अफगानिस्तान उस एरिया को रिक्लेम करना चाहता है। ठीक है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान वाले एरिया में। बलूचिस्तान वाले एरिया इतना पिछड़ा, इतनी गरीबी है वहां पर, लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं हो पा रही हैं वहां पर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई वहां पर ध्यान नहीं है। सारे के सारे लोग कराची में अय्याशी काट रहे हैं, इसीलिए बलूचिस्तान के लोग भी अलग होना चाहते हैं। ठीक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मैंने बताया कब बनी थी, 2007 में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, और उस समय जो यूएसए बैक्ड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उससे लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो तालिबान का जो ग्रुप था, उन्होंने अपना एक फाइटिंग ग्रुप बनाया था जिसका नाम था TTP, ऑल्सो नोन एज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और वो लड़ रहे थे और फाइनली दे वॉन। ये इनका मैप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। इनके हमेशा से अलकायदा लीडर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि सप्लाई जो होती है रॉ मटेरियल की या फिर वेपन्स की या पैसों की, वो एक दूसरे को करते रहते हैं। TTP stated objectives are expulsion of Islamabad's influence in the federally administered tribal areas and neighboring Khyber Pakhtunkhwa province in the Pakistan। इनका एक ही कहना है कि जितने भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर पश्तूनी लोग रहते हैं, इन द खैबर पख्तूनख्वा रीजन, वहाँ से पाकिस्तान को हटाना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस काफिर को यहाँ से हटाना है। वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते अपने एरिया में। ऐसा ही कुछ बलूच लिबरल आर्मी के साथ है। अब एक बात बताओ, जब यूएसए चला गया वहां से, तो बचा कौन दुश्मन? बचा खाली दुश्मन अब कौन? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से भी क्या दिक्कत है कि उनको बस अपना एरिया चाहिए, TTP को अपना एरिया वापस चाहिए, पश्तूनी एरिया चाहिए, उनको अपना ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना है। और पाकिस्तान अपनी टेरिटरी देने को तैयार नहीं है। एक मिनट, आपको मैं दिखाता हूँ, पाकिस्तान का मैप दिखाता हूँ, इतने कष्ट में है और तब भी मानते नहीं है ये बदतमीज। कहाँ गया पाकिस्तान का मैप? चलो ध्यान से देखना, बलूचिस्तान कितना लंबा चौड़ा है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बलूचिस्तान है। एंड दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ये पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। ये वाला पूरा एरिया जो है ये है खैबर पख्तूनख्वा रीजन। ठीक है, ये भी अलग होना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, ये लोग क्या करेंगे, इधर पाकिस्तान में अटैक करेंगे और वापस भाग जाएंगे अफगानिस्तान में, TLA वाले। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है तो अफगान वाले बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करते हैं। और यही नहीं, इधर अटैक करा भाग गए, और ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन में भी फटाफट यहाँ के अब पश्तूनी लोग दोनों तरफ हैं, दोनों लोगों के अच्छे रिलेशन हैं। तो यहाँ वाले जो पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये भी पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ही इधर से अटैक करने वाले लोग आते हैं, अटैक करा, वापस भाग गए लोकल लोगों की मदद से लेके। अब पाकिस्तान की आर्मी बस तारे गिनते रह जाती है, कुछ कोई फायदा नहीं है। प्लस यहाँ से ये हमसे, इधर से हमसे पंगा लेते रहते हैं। समझ रहे हो कितनी दिक्कत है? इनका अंत निश्चित है,
ये अलग होगा, ये अलग होगा, इधर से हम मारेंगे, अगर हमसे बदतमीजी करेंगे तो बचेगा क्या? खत्म होना है, पाकिस्तान का एंड होना है, ये बात तय है। चलो नीचे आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान वाली एरिया को जो फ्री कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको बोलते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA। उनका भी सेम वही फंडा है कि भाई तुम्हारा बिल्कुल हम पे ध्यान नहीं है और हमको आज़ाद करो, हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जिसने भी अभी रिसेंटली रिलीज मूवी धुरंधर देखी है, तो उसमें जो रहमान डकैत है, रहमान डकैत, वो इसी एरिया का बंदा है। ठीक, यहीं से उसको शेर बलूच कहा जाता है। अब देखना वो एरिया कितना पिछड़ा है, वहाँ पर ना अस्पताल है, ना एजुकेशन है, ना कुछ, बस लड़वा लो इनसे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं बेचारे। इनको तो भाई साफ सीधी बात है, इंडिया खुल के सपोर्ट करता है कि भाई तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है और इन लोगों के साथ गलत हुआ है, बलूचिस्तान वालों के साथ, इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए। तो जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं वो अटैक करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ को। इट ऑपरेट्स प्राइमरली इन द सदर्न अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्ट ईरान, कंडक्टिंग अटैक्स ऑन पाकिस्तान अच्छा, और उधर भी भाग जाते हैं, ईरान की तरफ भी भाग जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है एकदम पास में ही है। लेकिन BLA को कुछ लोग जो हैं टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ईरान, UK, USA, अदर यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स जो हैं वो BLA को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर चुके हैं। लेकिन क्या इंडिया करता है? बिल्कुल नहीं, इंडिया फुली सपोर्ट्स BLA। तो फिलहाल की न्यूज़ क्या है? अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? TTP और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है फॉर द बॉर्डर। कौन करवा रहा है ये? तालिबान। ठीक, TTP wants to clean this evil power Pakistan from the face of this earth. TTP wants to end Pakistan. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ this TTP will write the end of Pakistan. End of Pakistan is bound to end. अभी नहीं तो कुछ सालों बाद, पर पाकिस्तान खत्म होगा। आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूएसए के जाने के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, 20 साल मेहनत करी यूएसए ने, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, सब कुछ लगाया, लेकिन पास पल्ले कुछ नहीं लगा, और फाइनली उनको वहाँ से जाना ही पड़ा। पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी एंड ISI आर द कोर एनिमी ऑफ TTP। पाकिस्तान चला गया, जो सॉरी यूएसए चला गया, तो अफगानिस्तान में पूरे पर राज किसका हुआ? TTP का हुआ, या फिर तालिबान का हुआ। अब क्या बचा है उनको? बस अब उनको केवल इन लोगों से बदला लेना है, पाकिस्तान वालों से। इन्होंने बहुत दिक्कत दी है। एंड ऑफ पाकिस्तान विल बी रिटन बाय बोथ TTP एंड BLA। पाकिस्तान की हर तभी तो हालत खराब है, तभी तो इधर उधर कभी चाइना भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कहीं कहीं भागते हैं। ये नीचे जाओ तो BLA वाले मारते हैं, ऊपर आओ तो TTP वाले मारते हैं। देखो, अर्लियर इंडिया हैज सफर्ड अटैक फ्रॉम अलकायदा, बट नाउ आफ्टर द एमिकेबल रिलेशंस विद तालिबान, इंडिया हैज नो फियर फ्रॉम TTP और अलकायदा। पहले की बात और थी, लेकिन अभी क्या है, इंडिया के डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड फ्रेंडली रिलेशन हो चुके हैं तालिबान से, तो अब हमें इन लोगों से कोई खतरा नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण है जब मुत्ताकी साहब, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो इंडिया आए थे अभी, जिनका मैंने फोटो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इंडिया ओपनली सपोर्ट करता है BLA को। क्या भाई, इनके साथ तो दिक्कत हुई है, इनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, इनके साथ तो नहीं होना चाहिए गलत, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए और इनकी गरीबी का ध्यान रखना चाहिए, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। खुल के सपोर्ट करता है कि अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो आज़ादी दो। लेकिन हम लोग TTP के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो वहाँ की एक ऑफिशियल आर्मी नहीं है, इसलिए। ठीक है, हम ऐसा करते क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान हमें कष्ट देता है, हम उनसे मजे लेते हैं। तो ये था हमारा फिलहाल आज तक का डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आई होप जब भी आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको थोड़ा वो समझ में आएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या माजरा चल रहा है, क्या दिक्कत चल रही है उनके आपस में। ठीक है, तो I'll see you in some other video with a new topic. Till then, please revise. Thank you and bye bye. Take care and do support.